हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर का टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्रेडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट। ये अपना 9th नंबर का टॉपिक है। इसके पहले अपन ने 8 वीडियोस बना के रखे हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिए, ताकि पीएनबीएसओ क्रेडिट ऑफिसर का जो नेक्स्ट या फिर ये मंथ में पेपर आएगा तो उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अपन क्रेडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट के 50 एमसीक्यू सॉल्व करें। ऐसे अपन हर टॉपिक को लेके 50-50 एमसीक्यू सॉल्व करें। तो इसको आप कंटिन्यू देखिए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। और वीडियो को एक लाइक भी कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी कुछ वीडियोस बना सकूं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, रिस्क ऑफ लॉसिंग मनी ड्यू टू बोरोवर्स डिफॉल्ट। सेकंड, रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन। थर्ड, रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। एंड फोर्थ, रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रिस्क ऑफ लॉसिंग मनी ड्यू टू बोरोवर्स डिफॉल्ट। उधारकर्ता के डिफॉल्ट के कारण पैसे खोने का जोखिम, उसको बोलते हैं अपन क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट रिस्क का मुख्य घटक है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, डिफॉल्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, डिफॉल्ट रिस्क, डिफॉल्ट जोखिम। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या है? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, अ रिस्क दैट बोरोवर विल फेल टू मेक रिक्वायर्ड पेमेंट। सेकंड है अ रिस्क ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। थर्ड, रिस्क ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। एंड फोर्थ, द रिस्क ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन। द करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, अ रिस्क दैट बोरोवर विल फेल टू मेक रिक्वायर्ड पेमेंट। यह जोखिम की उधारकर्ता आवश्यक भुगतान नहीं करेगा। नेक्स्ट, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट क्रेडिट रिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा कारक क्रेडिट रिस्क को प्रभावित करते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बोरोवर क्रेडिट हिस्ट्री। सेकंड, लोन टेन्योर। थर्ड, इकोनॉमिक कंडीशन। एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। मीन्स उधारकर्ता का क्रेडिट इतिहास, देन ऋण की अवधि एंड आर्थिक परिस्थिति, इट्स अफेक्ट क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच कंपोनेंट मेजर द पोटेंशियल लॉस इन केस ऑफ डिफॉल्ट। कौन सा घटक डिफॉल्ट की स्थिति में संभावित नुकसान को मापता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। सेकंड, लॉस गिवन डिफॉल्ट। थर्ड, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। एंड फोर्थ, क्रेडिट रिस्क एट वैल्यू एट रिस्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, लॉस गिवन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की स्थिति में हानि। नेक्स्ट, सिक्स, व्हाट डज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट रेफर्स टू। डिफॉल्ट में समय जोखिम क्या दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है, टोटल लोन अमाउंट ग्रांटेड। सेकंड, एक्सपेक्टेड अमाउंट अनपेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। थर्ड, बोरोवर्स इनकम। एंड फोर्थ, क्रेडिट स्कोर ऑफ द बोरोवर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एक्सपेक्टेड अमाउंट अनपेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट की स्थिति में अपेक्षित अपद्रत राशि। नेक्स्ट, सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क। निम्नलिखित में से कौन क्रेडिट रिस्क का घटक नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। सेकंड, लॉस गिवन डिफॉल्ट। थर्ड, मार्केट डिमांड रिस्क। एंड फोर्थ, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, मार्केट डिमांड रिस्क, बाजार मांग जोखिम। नेक्स्ट, 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज टिपिकली मेजर्ड यूजिंग। डिफॉल्ट की संभावना आमतौर पर किसका उपयोग करके मापी जाती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, क्रेडिट रेसिंग। सेकंड, इन्फ्लेशन रेट। थर्ड, लोन अमाउंट। एंड फोर्थ, बोरोवर प्रोफेशनल। आंसर है फर्स्ट, क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट, नाइन्थ, लॉस गिवन डिफॉल्ट इज एक्सप्रेस एज। डिफॉल्ट की स्थिति में हानि को किस रूप से व्यक्त किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोजर। सेकंड, फिक्स अमाउंट। थर्ड, बोरोवर्स इनकम। एंड फोर्थ, नंबर ऑफ डिफॉल्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोजर, कुल जोखिम का प्रतिशत। नेक्स्ट, टेंथ, विच क्रेडिट रिस्क कंपोनेंट हेल्प इन कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। कौन सा क्रेडिट रिस्क घटक अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना में मदद करता है? तो देखो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, पीजी इंटू एल जी डी इंटू ई ए डी डिवाइड बाई पीजी इंटू एल जी डी इंटू ए डी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, देन लॉस गिवन डिफॉल्ट एंड एक्सपोजर एट डिफॉल्ट।
नेक्स्ट 11, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल हेल्प्स इन। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल किसे मदद करते हैं? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, प्रेडिक्टिंग अ बोरोवर एबिलिटी टू रिपे लोन, सेकंड, डिटरमाइनिंग स्टॉक मार्केट ट्रेंड, थर्ड, इवेल्युएटिंग मार्केट स्ट्रेटेजी एंड फोर्थ, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, प्रेडिक्टिंग अ बोरोवर एबिलिटी टू रिपे लोन, उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता का पूर्वानुमान लगाना। नेक्स्ट 12th, विच ऑफ दिस इज एन एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनमें से कौन एक बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, मूडीज, IMF, WTO, सेबी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, मूडीज। नेक्स्ट 13, व्हाट इज काउंटर पार्टी रिस्क। प्रतिपक्ष जोखिम क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, रिस्क दैट द अदर पार्टी इन ट्रांजैक्शन में डिफॉल्ट, सेकंड, द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट, थर्ड, द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड फोर्थ, द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, द रिस्क दैट द अदर पार्टी इन अ ट्रांजैक्शन में डिफॉल्ट। यह जोखिम की लेन देन में दूसरी पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है। नेक्स्ट 14, बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू। बेसल मानदंड किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन, सेकंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, थर्ड, इंश्योरेंस सेक्टर एंड फोर्थ, इंटरनेशनल ट्रेड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग नियमन। नेक्स्ट 15, व्हाट इज क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रिस्क फ्री एंड रिस्की बॉन्ड यील्ड, सेकंड, डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट, थर्ड, डिफरेंस बिटवीन टू स्टॉक प्राइस एंड फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रिस्क फ्री एंड रिस्की बॉन्ड यील्ड, जोखिम रहित और जोखिम पूर्ण बॉन्ड यील्ड के बीच का अंतर। नेक्स्ट 16, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सेकंड, टू मिनिमाइज पोटेंशियल लॉस ड्यू टू डिफॉल्ट, थर्ड, टू इंक्रीज लोन डिसबर्समेंट एंड फोर्थ, टू डिक्रीज इंटरेस्ट रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू मिनिमाइज पोटेंशियल लॉस ड्यू टू डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के कारण संभावित नुकसान को कम करना। नेक्स्ट 17, विच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्न क्रेडिट रिस्क इन बैंक। बैंकों में क्रेडिट रिस्क को कौन सा नियामक ढांचा नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, बेसल अकॉर्ड, सेकंड, WTO गाइडलाइन, थर्ड, सेबी रेगुलेशंस एंड फोर्थ, FDI पॉलिसीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बेसल अकॉर्ड, बेसल समझौते। नेक्स्ट 18, व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स टू हेज क्रेडिट रिस्क, सेकंड, अ टाइप ऑफ लोन इंश्योरेंस, थर्ड, अ न्यू फॉर्म ऑफ बैंक लोन एंड फोर्थ, अ गवर्नमेंट बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स टू हेज क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क के बचाव के लिए एक वित्तीय डेरिवेटिव। नेक्स्ट 19, व्हाट इज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट। गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, अ लोन दैट हैज नॉट बीन रीपेड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, सेकेंड, अ प्रॉफिटेबल बैंक इन्वेस्टमेंट, थर्ड, अ कंपनी वर्किंग कैपिटल एंड फोर्थ, अ हाई यील्ड स्टॉक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, अ लोन दैट हैज नॉट बीन रीपेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, एक ऋण जिसे निर्दिष्ट अवधि के लिए वापस नहीं किया गया है। नेक्स्ट 20, विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन ट्रांसफरिंग क्रेडिट रिस्क। कौन सा वित्तीय साधन क्रेडिट रिस्क के हस्तांतरण में मदद करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सेकंड, गवर्नमेंट बॉन्ड, थर्ड, इक्विटी शेयर एंड फोर्थ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। नेक्स्ट 21, क्रेडिट रिस्क मेनली अफेक्ट विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्रेडिट रिस्क मुख्य रूप से किन वित्तीय संस्थानों को प्रभावित करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, बैंकिंग एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, सेकंड, स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड, इंश्योरेंस कंपनी एंड फोर्थ, म्यूचुअल फंड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बैंकिंग एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक और ऋण संस्थान। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LGD। LGD का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की स्थिति में हानि। नेक्स्ट 23,
व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट वर्थनेस? क्रेडिट वर्थनेस का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, अ बोरोवर्स एबिलिटी टू repay a loan, सेकंड अ बैंक lending कैपेसिटी, थर्ड अ कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड फोर्थ स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, अ बोरोवर्स एबिलिटी टू repay a loan, उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मिटिगेट क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? तो देखो ऑप्शन है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन पोर्टफोलियो, सेकंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, थर्ड रिड्यूसिंग क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट एंड फोर्थ इग्नोरिंग बोरोवर फाइनेंशियल हिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन पोर्टफोलियो, ऋण पोर्टफोलियो का विविधीकरण। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हाई क्रेडिट रिस्क ऑन बैंक? बैंकों पर उच्च क्रेडिट रिस्क का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो ऑप्शन है, हायर लोन डिफॉल्ट, सेकंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, थर्ड रिड्यूस इंटरेस्ट रेट एंड फोर्थ मोर कस्टमर डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, हायर लोन डिफॉल्ट, उच्च लोन डिफॉल्ट। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। नेक्स्ट 26, व्हाट डज हाई क्रेडिट स्कोर इंडिकेट? उच्च क्रेडिट स्कोर क्या दर्शाता है? देखो ऑप्शन है, लो क्रेडिट रिस्क, सेकंड हाई लोन डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, थर्ड लो इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग एंड फोर्थ पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, लो क्रेडिट रिस्क, कम क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट 27, अ बोरोवर्स विथ क्रेडिट स्कोर ऑफ 800 इज कंसिडर्ड। क्रेडिट 800 क्रेडिट स्कोर वाला उधारकर्ता कैसे माना जाता है? तो देखो ऑप्शन है, लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, अन क्रेडिट वर्थी। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, लो रिस्क, कम जोखिम। नेक्स्ट 28, व्हाट डज रिस्क बेस्ड प्राइसिंग मीन्स? जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण का क्या अर्थ है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन बोरोवर रिस्क प्रोफाइल, सेकंड फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल बोरोवर, थर्ड नो इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन लोन टर्म एंड फोर्थ गवर्नमेंट कंट्रोल लोन रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन बोरोवर रिस्क प्रोफाइल, ब्याज दरें उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट 29, क्रेडिट रिस्क मॉडल आर यूज्ड फॉर? क्रेडिट रिस्क मॉडल किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, एक्सेसिंग लोन डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, सेकंड प्रेडिक्टिंग स्टॉक प्राइजेस, थर्ड रिड्यूसिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फोर्थ मैनेजिंग बैंक रिजर्व। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, एक्सेसिंग लोन डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ऋण डिफॉल्ट संभावना आकलन करना। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेटरल इन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट? क्रेडिट रिस्क प्रबंधन में संपार्श्विक मीन्स कोलेटरल की क्या भूमिका होती है? तो देखो ऑप्शन है, इट रिड्यूस लेंडर रिस्क, थर्ड इट इंक्रीज लोन इंटरेस्ट रेट, थर्ड इट इज नॉट नेसेसरी फॉर लोन एंड फोर्थ इट इंक्रीज डिफॉल्ट रिस्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इट रिड्यूस लेंडर रिस्क, यह ऋणदाता के जोखिम को कम करता है। नेक्स्ट 31, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट? डिफॉल्ट की संभावना क्या होती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, लाइकलाइहुड दैट बोरोवर विल पे फेल टू पे, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग हाई इंटरेस्ट, थर्ड चांस ऑफ स्टॉक प्राइस इंक्रीज एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन राइज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, लाइकलाइहुड दैट बोरोवर विल फेल टू रिपे, यह संभावना कि उधारकर्ता भुगतान करने में विफल रहेगा। नेक्स्ट 32, व्हाट डज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट मेजर? डिफॉल्ट पर जोखिम क्या मापता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, अ टोटल अमाउंट एट रिस्क इन केस ऑफ डिफॉल्ट, सेकंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैश, थर्ड द टोटल बैंक रिजर्व एंड फोर्थ द बोरोवर मंथली इनकम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, द टोटल अमाउंट एट रिस्क इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की स्थिति में कुल जोखिम राशि। नेक्स्ट 33, व्हाट डज रिस्क वेटेड असेट इंडिकेट? जोखिम भारित परिसंपत्तियां क्या दर्शाती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, एसेट एडजस्टेड फॉर क्रेडिट रिस्क, सेकंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी, थर्ड टोटल अमाउंट फॉर फॉरेन करेंसी रिजर्व एंड फोर्थ द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन मार्केट। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, असेट एडजस्टेड फॉर क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क के अनुसार समायोजित परिसंपत्तियां। नेक्स्ट 34,
विच फाइनेंशियल टूल इज यूज फॉर मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क प्रबंधन के लिए कौन सा वित्तीय उपकरण उपयोग किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट क्रेडिट डेरिवेटिव्स, सेकंड म्यूचुअल फंड, थर्ड इक्विटी शेयर एंड फोर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट क्रेडिट डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट 35, व्हाट इज द मेन रिस्क इज अनसेक्योर्ड लोन? असुरक्षित ऋणों में मुख्य जोखिम क्या होता है? देखो ऑप्शन है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लो इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट गारंटी, मोर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, उच्च डिफॉल्ट संभावना। नेक्स्ट 36, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रेडिट ब्यूरो? क्रेडिट ब्यूरो का कार्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है एक्सेस एंड रिपोर्ट बोरोवर क्रेडिट वर्थनेस, सेकंड इशू लोन टू कस्टमर, थर्ड कंट्रोल स्टॉक मार्केट ऑपरेशन एंड फोर्थ रेगुलेट करेंसी एक्सचेंज रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट एक्सेस एंड रिपोर्ट बोरोवर क्रेडिट वर्थनेस, उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता का आकलन और रिपोर्ट करना। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट क्रेडिट रिस्क? निम्नलिखित में से कौन से कारक क्रेडिट रिस्क को प्रभावित करते हैं? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट बोरोवर इनकम स्टेबिलिटी, सेकंड इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, थर्ड इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर है यहाँ पे सभी, मीन्स उधारकर्ता की आय स्थिरता, ब्याज दर में उतार चढ़ाव और आर्थिक मंदी। नेक्स्ट 38, व्हाट डज हाई डेब्ट टू इनकम रेशियो इंडिकेट? उच्च ऋण से आय मीन्स डीटीआई अनुपात क्या दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है हाई क्रेडिट रिस्क, सेकंड लो लोन रीपेमेंट एबिलिटी, थर्ड इंक्रीज चांस ऑफ डिफॉल्ट। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। उच्च क्रेडिट रिस्क, कम ऋण पुनर्भुगतान क्षमता एंड डिफॉल्ट की बढ़ी हुई संभावना। नेक्स्ट 39, व्हाट इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सेक्योर्ड लोन? सुरक्षित ऋणों का प्राथमिक लाभ क्या है? तो देखो ऑप्शन है लो इंटरेस्ट रेट, सेकंड नो कोलैटरल रिक्वायर्ड, थर्ड हाई क्रेडिट रिस्क एंड फोर्थ शॉर्ट रीपेमेंट पीरियड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट लोअर इंटरेस्ट रेट, कम ब्याज दरें। नेक्स्ट 40, व्हाट हैपन्स व्हेन बोरोवर्स डिफॉल्ट अ मॉर्गेज लोन? जब कोई उधारकर्ता बंधक ऋण पर डिफॉल्ट करता है तो क्या होता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट लेंडर सीज द प्रॉपर्टी, सेकंड द लोन इज कन्वर्टेड इनटू पर्सनल लोन, थर्ड द बोरोवर क्रेडिट स्कोर इंक्रीज एंड फोर्थ द बोरोवर गेट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट अ लेंडर सीज द प्रॉपर्टी, ऋणदाता संपत्ति जब्त कर लेता है। ओके, नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस क्रेडिट रिस्क? निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट रिस्क को कम करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रेगुलर मॉनिटरिंग ऑन लोन अकाउंट, सेकंड प्रोवाइडिंग लोन विदाउट चेकिंग क्रेडिट हिस्ट्री, थर्ड इग्नोरिंग बोरोवर रीपेमेंट हिस्ट्री एंड फोर्थ इंक्रीजिंग लोन डिसबर्समेंट विदाउट वेरिफिकेशन। बराबर है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट रेगुलर मॉनिटरिंग लोन ऑफ अकाउंट, ऋण खातों की नियमित निगरानी। नेक्स्ट 42, व्हाट इज क्रेडिट लिमिट? क्रेडिट लिमिट क्या होती है? तो देखो ऑप्शन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोरोवर कैन बोरो, सेकंड मिनिमम बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड, थर्ड इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन एंड फोर्थ टाइम पीरियड फॉर लोन पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोरोवर्स। ओके, मीन्स अधिकतम राशि जो एक उधारकर्ता उधार ले सकता है। नेक्स्ट 43, व्हाट इज मीन्ड बाय लोन टू वैल्यू रेशियो? ऋण से मूल्य अनुपात क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू एक्सेस वैल्यू, सेकंड रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू लोन टेन्योर, सेकंड रेशियो ऑफ सेविंग टू एक्सपेंस एंड नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू असेट वैल्यू, ऋण राशि का संपत्ति मूल्य से अनुपात। नेक्स्ट 44, व्हाट इज क्रेडिट एनालिसिस? क्रेडिट एनालिसिस क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट evaluating the risk associated with lending money, second analyzing stock market trend, third predicting future inflation rate and fourth government financial policy review। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट evaluating the risk associated with lending, धन उधार देने से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट 45, which financial report help in credit risk assessment? क्रेडिट रिस्क आकलन में कौन सी वित्तीय रिपोर्ट मदद करती है? तो देखो ऑप्शन है क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट, सेकंड टैक्स रिटर्न,
थर्ड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड फोर्थ मार्केटिंग रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट। नेक्स्ट 46 हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन आर यूजुअली चार्ज फॉर। ऋणों पर उच्च ब्याज दरें आमतौर पर किसके लिए ली जाती है? देखो, हाई रिस्क बोरोवर, सेकंड लो रिस्क बोरोवर, थर्ड गवर्नमेंट लोन एंड फोर्थ होम लोन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट हाई रिस्क बोरोवर, उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता। नेक्स्ट 47 अ बोरोवर विथ फ्रीक्वेंट लेट पेमेंट इज क्लासिफाइड एज। बार बार देर से भुगतान करने वाले उधारकर्ता को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट हाई रिस्क मींस उच्च जोखिम वाले। ओके, नेक्स्ट 48 व्हाट इज डेब्ट कॉन्वेनेंट। ऋण करार क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, सेकंड लोन रीपेमेंट हॉलीडे, थर्ड गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर लोन एंड फोर्थ नन ऑफ द बोथ। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच समझौता। नेक्स्ट 49 व्हाट इज क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। क्रेडिट रिस्क न्यूनीकरण क्या है? तो देखो ऑप्शन है टेक्निक यूज टू रिड्यूस क्रेडिट रिस्क, सेकंड इंक्रीजिंग लोन अमाउंट विदाउट कोलैटरल, थर्ड इग्नोरिंग बोरोवर रीपेमेंट हिस्ट्री एंड फोर्थ अलाउइंग डिफॉल्ट विदाउट पेनल्टी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक यूज टू रिड्यूस क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें। नेक्स्ट 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस क्रेडिट रिस्क। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति क्रेडिट रिस्क को कम करने में सहाय करती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, सेकंड लेंडिंग टू हायर रिस्क बोरोवर ओनली, थर्ड इग्नोरिंग मार्केट कंडीशन एंड फोर्थ प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन पोर्टफोलियो का विविधीकरण। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन पीएनबीएसओ का 10th वाला चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, देन महाट्रांसको एलडीसी का अपन डेली अकाउंट्स के एमसीक्यू सॉल्व कर ही रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के एग्जाम जो है वो 12th के, उसके मॉक पेपर्स मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके रखे हैं एंड बैंक अपग्रेडेशन के भी अपन एग्जाम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टैटिक जनरल एंड कंप्यूटर अवेयरनेस की इसकी भी जल्दी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।